नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हमारे साथ में मनीष खटाना जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और आज सर्वप्रथम आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी रमाकांत जी। अ, खटाना जी, अब चुनावी की बात की जाए, हरियाणा प्रदेश की लोकसभा चुनाव में आपने उल्लेखनीय, कहा जाए कि अच्छा प्रदर्शन आपकी पार्टी ने, आप लोगों की मेहनत, जनता की आशीर्वाद आपको भरपूर मिला है। तो कैसे देख रहे हैं कि अब विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, 90 दिन मान लीजिए। अब हुड्डा जी जिस प्रकार से कार्यकर्ता सम्मेलन में आते हैं और वहाँ पर घोषणाएं करते हैं, तो क्या ये जो घोषणा है वास्तव में इससे जनता पर प्रभाव पड़ेगा? रमाकांत जी, हुड्डा साहब व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, वो अपनी बात के लिए जाने जाते हैं। हुड्डा साहब जो बात कहते हैं उस बात को करके दिखाते हैं, और यही कारण रहा कि पिछले 10 साल में कोई भी विधायक हुड्डा साहब को छोड़कर नहीं गया। और आज हरियाणा प्रदेश की जनता हुड्डा साहब के उस कार्यकाल को याद कर रही है, जो 10 साल हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 हुआ था, जहाँ हरियाणा में बाहर से रोजगार के लिए लोग यहाँ आया करते थे। बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशों से यहाँ निवेश आया करता था। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया, बेरोजगारी का बोलबाला हो गया, यहाँ पर आतंक का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर इनका फेल हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें, और जनता में त्राहिमाम है, त्रस्त है। हुड्डा साहब की तो वो ये कहे कि हम कांग्रेसी हैं, हमने हुड्डा साहब का नारा लगाना। हुड्डा साहब के काम के साथ जनता है। हुड्डा साहब ने 3 साल में मेट्रो को बाहर निकाला दिल्ली से और 4 शहरों से जोड़ने का काम करा। हुड्डा साहब ने 4 बिजली के पावर प्लांट लगाने का काम करा। हुड्डा साहब ने मेडिकल हब के रूप में गुड़गांव को स्थापित करने का काम करा। हुड्डा साहब ने एजुकेशन हब के रूप में पूरे, अगर बात करें हरियाणा में, तो चाहे अम्बाला की बात करो, रेवाड़ी की बात करो, गुड़गांव की बात करो, कैथल की बात करो, हिसार की बात करो, हर जगह यूनिवर्सिटी लगाने का काम करा। शिक्षा पे हुड्डा साहब का बड़ा जोर था। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ी पकड़ थी। अगर रैपिड मेट्रो की बात करें तो हिंदुस्तान में सिर्फ गुड़गांव जैसे शहर में रैपिड मेट्रो चलती है। इन लोगों ने तो 10 साल में यहाँ किश्तियाँ चलाने का काम कर दिया, कूड़े के अंबार लगा दिए, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप कहीं भी चले जाइए, आज कोई सुनवाई नहीं है। तो पब्लिक जो त्राहिमाम था, पब्लिक जो त्रस्त थी, ये उसका नतीजा था कि पूरे देश में अगर कांग्रेस का ग्राफ सबसे ज़्यादा कहीं बढ़कर आया तो हरियाणा के अंदर आया, जिसका नेतृत्व आदरणीय हुड्डा साहब कर रहे हैं। और ये इस बात का बिल्कुल साफ संकेत है कि 2024 का जो चुनाव है, जो मात्र 90 दिन की दूरी पे है, आप देखना कि कम से कम 80 सीटें हम हुड्डा साहब के नेतृत्व में जीत के आएंगे। हुड्डा साहब की कार्यशैली को लेकर, उनके विकास के कार्यों को लेकर, उनके 10 साल के राज को लेकर हम वोट मांगेंगे। 10 साल में जो कार्य हुड्डा साहब ने किए, आज उस विकास के पहिए को हरियाणा की जनता दोबारा चाहती है। यह कैसे दिख रहा है जिस प्रकार से वर्तमान में सीएम आपके हरियाणा के नायब सिंह सैनी आए दिन नई योजनाएं निकाल रहे हैं, नई घोषणाएं कर रहे हैं। ये 4 साल पहले कोई घोषणा नहीं हुई, अब जो घोषणाएं हो रही है, तो क्या इससे प्रभाव पड़ेगा जनता के ऊपर? रमाकांत जी, जनता बड़ी समझदार है। जनता को सारी चीज़ों का पता है। जिस पार्टी ने 9.5 साल, पौने 10 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया, जिस पार्टी ने अपने 9.5 साल के मुख्यमंत्री को बदल दिया, जो अपने 9.5 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर हरियाणा की जनता के बीच में वोट नहीं मांग पाए, इसका मतलब कि नो विजन गवर्नमेंट थी, फेलियर गवर्नमेंट थी, लॉ एंड ऑर्डर फेल था, एवरीथिंग। मतलब कहीं भी ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमने ये काम किया। तो नायब सिंह सैनी, आज हुड्डा साहब जो इस बात को कह रहे हैं, आज उनकी घोषणाएं कर दें, घोषणाएं करने में और उनको अमली जामा पहनाने में बहुत अंतर है। तो घोषणाओं की सरकार, घोषणा तो मोदी जी ने भी 2 करोड़ रोजगार की करी थी, 15 लाख की करी थी, बुलेट ट्रेन की करी थी, स्मार्ट सिटी की करी थी। तो घोषणाएं तो पहले भी थी। फिर अमित शाह जी आगे कहते हैं ये जुमला है। तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी घोषणाओं की सरकार है। घोषणाएं इनसे कुछ भी करा लो, अगर उनको वास्तव में अमली जामा कोई पहना सकता है तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। विधानसभा सोना से आप भी तैयारी कर रहे हैं, तमाम बहुत सारे साथी कर रहे हैं, तो क्या है इस बार विचार आपका पूरा बन गया है कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा? देखिए, सोना विधानसभा जो है, मेरा जन्म वहीं का है और दमदमा मेरा गांव है। और पिछले 20 साल से मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। मैं 3 बार यूथ कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा हूँ, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष, फिर मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन रहा यूथ कांग्रेस का। मैं पीसीसी का स्पोक्स पर्सन हूँ और जनता के मुद्दों को लगातार, चाहे हम सरकार में थे चाहे 10 साल सरकार के बाहर थे,
अगर मजदूर की बात है, किसान की बात है, युवा वर्ग की बात है, तो हर वर्ग की बात को हमने हुड्डा साहब तक पहुंचाने का काम करा। आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा तक पहुंचाने का काम करा। दीपेंद्र जी ने उस बात को दिल्ली की संसद में रखा और हुड्डा साहब ने उस बात को विधानसभा के अंदर चंडीगढ़ में रखा। तो लोगों का बड़ा मन है कि हमारे बीच का एक युवा साथी चुनाव लड़े। लोगों की उम्मीदों को लेकर, लोगों को विश्वास को लेकर मैं मैदान में उतरा हूँ। लोगों का भरपूर आशीर्वाद टिकट मिला। मिलेगी मनीष खटाना को? मुझे तो रमाकांत जी लगता है कि 100% टिकट मिलेगी। हुड्डा साहब बड़ा विश्वास करते हैं अपने कार्यकर्ताओं पे, बड़ा असीम प्यार करते हैं। तो मुझे उस बात का जरूर भरोसा है कि इस बार जरूर मेरे पे विश्वास पार्टी जताएगी और मैं जनता के बीच में जाकर जनता की सेवा करूँगी। पिछली बार से अगर देखा जाए तो निरंतर भाजपा की सरकार है और वहाँ पर काम कर रही सोना में, तो क्या लग रहा है कि सोना की जनता को आपने टटोला है कि समस्याओं में जूझ रही जनता, उसकी खास क्या क्या परेशानी है, उनको कैसे आप टटोल रहे हैं? देखिए, सोना मेट्रोपॉलिटन सिटी के बिल्कुल साथ है। यहाँ से 12 मिनट का रास्ता रह गया। अगर सोना की बात करें तो हॉस्पिटल सबसे बड़ी समस्या है। मतलब जो 70% रेवेन्यू गुड़गांव देने के बाद गुड़गांव हॉस्पिटल की बात कर लें या सोना की कर लें तो ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल में एक्सरे की मशीन भी वहाँ पर काम नहीं करती। बिजली की समस्या बहुत बड़ी है। एग्रीकल्चर कनेक्शन किसानों को लेकर, क्योंकि बहुत वर्गवान किसान, तो एग्रीकल्चर कनेक्शन को लेकर बड़ी दिक्कत है। मेवात का भी क्षेत्र लगता है। मेवात के युवा मैक्सिमम ड्राइवरी का काम करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की बड़ी वहाँ पर समस्या है। को लेकर मैं आगे का चुनाव की रणनीति बनाऊंगा। और जैसे हुड्डा साहब ने घोषणाएं करी हैं 6000 बुढ़ापा पेंशन की, 500 रुपये वृद्धा पेंशन की, जैसे 500 रुपये सिलेंडर की, 300 यूनिट बिजली फ्री की, 100 वर्ग प्लाट की, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। SC वर्ग के लिए वजीफे की दोबारा से योजनाएं शुरू होंगी। खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ की नीति शुरू होगी। जो प्लाट की आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि यह एक जुमला है, आज तक किसी का प्लाट मिले नहीं और पहले भी इस प्रकार की घोषणाएं चौटाला फैमिली भी करती आई और अब हुड्डा साहब भी कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी कुछ भी कहे और हुड्डा साहब के कार्यकाल में 4 लाख प्लॉट 100 वर्ग गज के, अगर आप देखोगे तो गुड़गांव में भी आपको कॉलोनियों में प्लॉट मिलेंगे जो हुड्डा साहब ने BPL को और SC वर्ग को, जिनको वास्तव में जरूरत थी, 4 लाख प्लॉट देने का। और अगर बात करें तो हुड्डा साहब ने पहली कलम से 2005 में जब मुख्यमंत्री की शपथ ली तो पहली कलम से किसानों को 1600 करोड़ का बिजली का बिल माफ कर दिया। आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं खटाना जी, आप इस समय प्रवक्ता भी हैं और कई पदों पर आप विराजमान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ में चलने का आपने काम निरंतर प्रयास किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब चुनाव नज़दीक है, सभी नेतागण अपने अपने कमरे कस रहे हैं, पार्टियां भी तैयार हैं अपने नेताओं को उतारने के लिए, परंतु अब बात आती है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 75 पार का जो नारा दिया था, सिमट के वो 40 के नीचे रह गए। अब बात यहाँ पर आती है कि इस बार कांग्रेस का क्या नारा है, कांग्रेस कितनी सीट ला पाएगी 90 में से? देखिए रमाकांत जी, कांग्रेस का जो नारा है वो नारा नहीं, वो विश्वास है। लोगों ने हमें, अगर लोकसभा की बात करें 10 में से हम लगभग 8 सीटें जीते, 5 सीटें हम क्लियर जीते और 3 सीटें हम 40, 50, 60 हज़ार के मार्जिन से रह गए, जिसमें हम अपनी कमी मानते हैं। जनता हमारे को वोट देने के लिए तैयार थी। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने वोटिंग को स्लो करने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया, लोगों की पर्चियां नहीं पहुंची, एक बूथ से दूसरे बूथ पे लोगों को घुमाने का काम किया। तो बहुत सारी कमियां रही और जिसमें हम भी मानते हैं सरकार का तो काम है, सरकार का तो काम है लोगों को गुमराह करना, लेकिन हमारी भी कमी रही है, उस बात को हम मानते हैं और उस कमी को हम दूर करेंगे। और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो 70 पार का नारा देती है, 80 पार का नारा देती है, 400 पार का नारा देती है, लेकिन कभी किसी नारे में पूरे नहीं उतरे। लेकिन हम एक बात बिल्कुल आश्वासन और विश्वास के साथ करते हैं कि हरियाणा की जनता का हमें पूर्ण बहुमत और पूर्ण भरोसा मिलेगा और हम 80 सीटें इस बार हुड्डा साहब के नेतृत्व में जीतने जा रहे हैं। 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जब बनाया गया है तो कैसे देखा है कि वास्तव में आज जो देश की समस्या है, जनता जो आज मणिपुर की समस्या है, चाहे महिला पहलवानों की हो, चाहे GST की हो, चाहे किसान से संबंधित हो, चाहे बिजली पानी या फिर इत्यादि की समस्याएं जो सामने आती हैं, उस पर क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मजबूती से अपनी बात को जिस प्रकार से रख रहा है आगे भी रखते रहेंगे? क्योंकि राहुल जी ने हमेशा बड़ी मजबूती से अपनी बात को रखी है। मीडिया उनकी बात को तरोड़ मरोड़ के, और जिस तरीके से बड़े बड़े जो मीडिया घराने हैं
तो आज वो अडानी और अंबानी के इशारे पे चलते हैं। तो जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया है, जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे लोग मेहनत कर रहे हैं, देश का युवा वर्ग मेहनत कर रहा है, उनको भी बैन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। स्तंभ, चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को देखा जाता है। उसके ऊपर जिस तरीके से हैवी हुआ सरकार का शिकंजा जो कसा, वो वास्तव में लोकतंत्र के लिए खतरा था। और राहुल जी ने बहुत बेबाकी के साथ 10 साल बिना किसी पद के होते हुए लोगों की आवाज़ को, राहुल जी ने अपनी सरकार में भी भट्टा पारसोल की यात्रा करी, तब भी उन्होंने अपनी सरकार में भी उन्होंने किसानों की बात रखी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और 10,000 किलोमीटर पैदल चलना, ये एक इतिहास है। मनीष जी, आप एक स्पष्टवादी आदमी भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार से अगर प्रदेश के अंदर हमेशा एक जिक्र रहता है कि आप लोगों में एकता नहीं है, टूटन है, आप लोग बिखर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, बड़े बड़े नेता, तो क्या वास्तव में इस चुनाव में इसका कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा विधानसभा चुनाव पर? मकान जी, जितने भी नेता अगर आपकी बात मानने की अलग है, बिखर रहे हैं, लेकिन वो सारे नेता वोट तो कांग्रेस के लिए मांग रहे हैं। उनका नेता तो एक ही है। पार्टी की विचारधारा, मेरा आपसे मतभेद हो सकता है, मनभेद हो आप सकता है, भी मान रहे हैं ना कि मतलब अलग अलग है मतलब। मैं आपकी बात को एक ऊपर रख के बात कर रहा हूँ कि अगर मैं आपकी बात मान लूँ तो भी पार्टी का फायदा हो रहा है। हर व्यक्ति कांग्रेस के लिए लड़ रहा है, हर व्यक्ति अपनी बात को, कांग्रेस ही तो एक ऐसी पार्टी है जहां पर आप अपनी बात को स्वतंत्रता से कह सकते हो। बीजेपी में तो 2 ही आदमी का अधिकार है बोलने का। 2 व्यक्ति इस देश को चला रहे हैं और 2 व्यक्तियों के लिए इस देश को चला रहे हैं। 2 व्यक्ति इस देश को चला रहे हैं और 2 व्यक्तियों के लिए इस देश को चला रहे हैं। सीधी सी बात है, 5वें आदमी का तो नाम ही नहीं है। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस लोकतंत्र को, संविधान को मानने वाली पार्टी। सोना विधानसभा की जनता के लिए क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और अपना आप भी वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, आप भी वहाँ से टिकट मांग रहे हैं, यदि आपको टिकट मिलती है तो आप क्या जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर मेरे को आशीर्वाद मिलता है तो हमारे वहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है टोल की समस्या है। बहुत भारी टोल सोना की जनता पर लगाया गया, लगभग 250 रुपये। उस टोल को हटाने का काम करेंगे, एग्रीकल्चर कनेक्शन देने का काम करेंगे, और बाकी जो हुड्डा साहब ने और जो योजनाएं जो उन्होंने बताई हैं, जो मैनिफेस्टो में डाली है, वो पहली कलम से उन काम को पूरा करेंगे। और ड्राइविंग लाइसेंस का जो मुद्दा है और जो छोटे मोटे किसानों के जो मुद्दे हैं, वो सभी मुद्दे मेरी प्राथमिकता पे रहेंगे। युवाओं को रोजगार, हमारे वहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो युवाओं को रोजगार को, और शिक्षा और चिकित्सा पे मेरा ध्यान रहेगा। सोना की जनता से यही है कि वो अपना आशीर्वाद अगर मुझे मिलता है तो मेरा सबसे पहला जो मेरा कर्तव्य बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर। ठीक है, हमारे साथ मनीष खटाना मौजूद, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी या हुड्डा जी का मुझे आशीर्वाद मिलता है तो मैं जो जनता के लिए काम करना चाहता हूं, और वास्तव में आज वहां पर जो आवश्यकता है, जनता की जो नीड है, एक टोल एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर कई बार पंचायतें हुई, कई बार वहां पर लोग इकट्ठे हुए, उसकी मांग की, परंतु भाजपा सरकार ने उस पर कोई भी कार्य नहीं किया। यह किसी से छुपा नहीं। साथ में चिकित्सा की व्यवस्था को लेकर वहाँ पर समस्याएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं। गुड़गांव से जुड़ा हुआ ये शहर है सोना विधानसभा, जहाँ पर अब प्रवासी बाहर के भी लोग बहुत रहते हैं और इच्छित के भी रहते हैं, तो वहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है, परंतु गुड़गांव में भी नहीं है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा उनका कहना है कि शिक्षा पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और नौजवानों को रोजगार की गारंटी देंगे, जो कि राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा इस विषय का जिक्र करते हैं। देखना होगा चुनाव में, अभी समय है, जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर। धन्यवाद।